बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। वालेकुम अस्सलाम रबिया, आपको भी और बाकी सबको जिन्होंने सलाम किया है। अस्सलाम वालेकुम आप सबको मेरी तरफ से। रबिया मदीहा आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल मतीन आपको वालेकुम सलाम। हम 15 मिनट तक वेट करेंगे। मीनवाइल आप अटेंडेंस फॉर्म फिल कर लें और अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लें, हम उसको आंसर कर लेंगे। वालेकुम अस्सलाम उस्मान मलिक। वालेकुम सलाम सबा। ज़िशान आपको भी वालेकुम सलाम। अटेंडेंस फॉर्म फिल करते जाएं, अगर कोई सवाल है तो वो पूछ लें। आप में से किसी का कोई भी सवाल है जो कल से रिलेटेड हो या लिंक्डइन के किसी हवाले से रिलेटेड हो, वो आप सबमिट करा दें। और हाँ, अभी कलीम मलिक साहब का मैसेज आ गया कि आज फीडबैक फॉर्म भी फिल करना है जो पोर्टल में करते हैं। पोर्टल वाला फीडबैक फॉर्म भी फिल करना है। वालेकुम सलाम मलिक शाहान।
कोई सवाल हो? वालेकुम अस्सलाम। नैला, सना, जबेरिया, कोई सवाल है आप में से किसी का भी तो आप पूछ लें। हम 15 मिनट वेट करते हैं एज यूजुअल। वालेकुम सलाम मरियम। अगेन फीडबैक फॉर्म जो पोर्टल में आज हमने वो भी फिल करना है और अटेंडेंस भी लगा लें जो अभी तक आए हैं, और उन्होंने, अगर आप में से किसी ने अटेंडेंस नहीं लगाई तो अटेंडेंस मार्क कर लें। मोहम्मद ज़ीशान अंजुम का सवाल है कि सपोज़ करें एक कंपनी ने जनरल अकाउंटेंट की रिमोट यानी 60,000 पर ईयर यूएसडी को जॉब पोस्ट की है लिंक्डइन पे, तो क्या ये ऑनलाइन होगी या हम ऑफिस जाके काम करेंगे? मोहम्मद ज़ीशान, जहाँ आपने रिमोट मेंशन किया ना, रिमोट का मतलब होता है ऑफिस से बाहर, मतलब दूर। रिमोट का मतलब होता है दूर, मतलब ऑनलाइन होगी। अब इसमें इनकी कंडीशंस ये होती हैं कि वो ऑनलाइन तो हो लेकिन वो बंदा यूएस बेस्ड हो,
या इस डिस्ट्रिक्ट में रहता हो या इस शहर के करीब रहता हो, इतने माइल्स के रेडियस में रहता हो, ठीक है? तो ये जो है वो ऑफ़लाइन होगी, ऑनलाइन होगी मतलब ऑफ़िस से बाहर होगी और लेकिन ये जो है कि वो रिमोट आप दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के कर सकते हैं, ये हो या ना हो, इसका नहीं पता। वो कई दफ़ा कहते हैं हमें टाइम ज़ोन एक चाहिए, कई दफ़ा कहते हैं कि हमें इतनी दूर बंदा चाहिए क्योंकि हमें कभी-कभार बुलाना पड़ेगा ऑफ़िस, तो इस तरह आपको ये देखना पड़ेगा उस हवाले से, कि रिमोट तो है लेकिन उनकी डिस्क्रिप्शन में उन्होंने फ़र्दर लिखा होता है कि ये वो किस तरह का बंदा माँग रहे हैं। वालेकुम सलाम काशिफ़, फ़ातिमा वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम पाकीज़ा। सना कह रही हैं कि इतनी कम स्ट्रेंथ क्यों है? कोई है रीज़न कि स्ट्रेंथ कम हो गई है? आप लोगों को लगता है? टॉपिक्स खत्म हो गए हैं, बोरिंग आ गए हैं, आपका इंटरेस्ट टूट गया, स्टूडेंट्स का मसरूफ़ हो गए हैं, मेरी टीचिंग स्टाइल में कोई मसला आ गया है या कोई और चीज़? वालेकुम सलाम अनादिल और मोहसिन। जी 11-16 हो गए, हमने 15 मिनट वेट कर लिया है, तो लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं और देखें हमने अब आज ये देखना है कि हम लोगों ने कल लिंक्डइन की प्रोफाइल सारी बना ली। आज हम लोगों ने लिंक्डइन के ऊपर ये कहना है कि हाउ वी कैन गेट लिंक्डइन क्लाइंट्स फ्रॉम लिंक्डइन, ठीक है? ये आज हमारा टॉपिक होगा और इसका एक ही सवाल जवाब है, ठीक है? द ओनली आंसर इज़ प्रॉपर कंटेंट मार्केटिंग एंड पोजिशनिंग। ये इसका जवाब है बस। अच्छा, अब कंटेंट मार्केटिंग आप लोग पढ़ चुके हो। तो हम लोगों ने क्या करना है, आपने अपने जो प्रोफ़ाइल बनाई है, आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री के लोग या इस तरह के लोग जो हैं, वो आपके क्लाइंट बनेंगे या आप इस इंडस्ट्री के लोगों को या इस तरह के बिज़नेस को या इस तरह के लोगों को आप कोई सर्विस दे सकते हो, ठीक है? कोई सर्विस आप दे सकते हो, तो वो सर्विस आप दो उन्हें, वो आपको इन्हें सर्विस दे सकते हो प्रॉपर कंटेंट मार्केटिंग से। तो सबसे पहला ये होता है कि जनरेट स्टेप 1 ये होगा आपका, नो योर आइडियल क्लाइंट। व्हाट इज़ हर और हिज नीड, गोल्स, प्रॉब्लम्स एटसेट्रा। स्टेप नंबर 2 हो जाएगा, स्प्रेड अवेयरनेस दैट यू नो योर स्टफ।
देखिए कंटेंट मार्केटिंग में हमने फनल में सबसे पहली चीज़ क्या पढ़ी थी कि अवेयरनेस हो हमारे प्रोडक्ट की अवेयरनेस हो, हमारे सर्विसेज की अवेयरनेस हो, हमारी ऑफरिंग की अवेयरनेस हो। तो हम लोगों ने अवेयरनेस फैलानी है इसमें, ठीक है? अवेयरनेस फैलानी है और अवेयरनेस हम लोगों ने कैसे फैलानी है? हम लोगों ने कहा था थ्रू कंटेंट, ठीक है ना? अब इसमें आपकी क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं? हम लोगों ने टॉप ऑफ द फनल में पढ़ा था, आपके ब्लॉग्स आ सकते हैं, पोस्ट आ सकती हैं, इमेजेस आ सकते हैं, वीडियोज़ आ सकती हैं, ठीक है ना? ऐसी चीज़ें। तो आप लोगों ने ये चीज़ें बतानी है। अब मैं अगर आपके सामने यहाँ पे वापस फनल ओपन करूँ और इसमें देखूँ आपके सामने टॉप ऑफ द फनल में, ये देखें। ये चीज़ें यानी ब्लॉग है, आपकी सोशल मीडिया साइट्स हैं, आप इन्फोग्राफिक्स, आपकी फ़ोटोग्राफ्स, आप किसी बुक में आपने मेंशन किया है, कोई आप ऑडियो पॉडकास्ट या कोई मैक्रो साइट, प्राइमरी रिसर्च कुछ, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है? हम लोगों ने इधर क्या कर लिया है, वी हैव एस्टैब्लिश्ड दैट यू हैव एडेड प्रोफेशनल relevant people in your network. Now start creating content that will be interesting, that is बल्कि will be को भी छोड़ें, that is interesting to for this network. अब अगर आप लोगों का एक ग्रुप है जो चाय के साथ इकट्ठा हुआ है, मतलब चाय से रिलेटेड इंटरेस्टेड लोगों का एक ग्रुप है जो चाय के ऊपर ग्रुप बना है, चाय से रिलेटेड आपका ग्रुप है, तो आप उसमें कंटेंट बनाओ साइक्लिंग का, आप उसमें कंटेंट बनाओ फोटोग्राफी का, आप उसमें कंटेंट बनाओ टेक्नोलॉजी का, तो ऑब्वियसली वो इन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग नहीं होगा। आप उनका उनके लिए कंटेंट बनाओ, उनके ऊपर ब्लॉग्स लिखो चाय के ऊपर, चाय की किस्में, चाय के फ़वाइद, चाय के नुकसान, चाय की तारीख, फलाँ बंदा चाय कैसे पीता है, अमेरिका में चाय कैसे पीते हैं, इंडोनेशिया में चाय कैसे पीते हैं। पोस्ट बनाओ मुख्तलिफ किस्म की, ब्लॉग्स अगर आप अपने बारे में नहीं लिख रहे, तो मुख्तलिफ पोस्ट लिखो। इमेजेस हैं चाय की, अच्छी-अच्छी जैसे इंस्टाग्राम्स पे आती हैं, मुख्तलिफ जगहों पे आती हैं, वो आप डालो। वीडियोज़ हैं कुछ इंटरेस्टिंग उस टॉपिक से रिलेटेड, वो डालो। तो इस तरह से आप क्या करोगे, लोगों को अवेयर करोगे कि आप उनके रेलेवेंट टॉपिक से रिलेटेड जानते हो, उसमें इंटरेस्टेड हो और उसको सीखते हो, वो आता है आपको। द कंटेंट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अब सवाल ये पैदा होता है ना कि मैं ये कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा आप कंटेंट शेयर करें, तो इतना ज़्यादा कंटेंट आएगा कहाँ से? तो सिंपल सी बात ये है कि आप खुद से बनाएँगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दैट एवरीथिंग दैट यू पोस्ट ऑन लिंक्डइन इज़ योर ओन कंटेंट। ऐसा पॉसिबल भी नहीं है और ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। आप दूसरे लोगों का कंटेंट भी शेयर कर सकते हो जो कि आपकी टीम से रेलेवेंट हो। ठीक है? आपसे रिलेटेड आप फ़ेसबुक के ऊपर शेयर करते हो ना? आप फ़ेसबुक के ऊपर शेयर करते हो ना चीज़ें और कई दफ़ा आपकी शेयर की हुई चीज़ बहुत ज़्यादा रिएक्शंस ले आती है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स ले आती है, एंगेजमेंट ले आती है। तो इसी तरह आप लिंक्डइन के ऊपर भी दूसरे लोगों की चीज़ें शेयर कर सकते हो इस क्राइटेरिया के ऊपर, इस क्राइटेरिया के ऊपर। दैट इज़ इंटरेस्टिंग फॉर दिस नेटवर्क। जो नेटवर्क आपने बनाया है, जो लोग आपने ऐड किए हैं, उस क्राइटेरिया के ऊपर जो है आप वो इंटरेस्टिंग चीज़ें डाल सकते हो।
ठीक है, नाउ स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट दैट इज इंटरेस्टिंग फॉर दिस नेटवर्क, जो इस नेटवर्क के लिए इंटरेस्टिंग है। तो ये आप क्या-क्या चीज़ें शेयर कर सकते हो वो मैंने तो आपको बताएँगे, ब्लॉग पोस्ट या इमेजेस, वीडियोज़ वगैरह। आपके सामने टोफू के तमाम जो सेक्शंस आ रहे हैं, वो आप शेयर कर सकते हो। जब ये हो जाए, फिर स्टेप 3 है स्टार्ट शेयरिंग योर योर केस स्टडीज़, knowledge and inviting them to contact you if they need your services। मिसाल के तौर पर आप इधर ये चीज़ें मेंशन करो कि ये चीज़ होती है। मिसाल के तौर पे आपने ब्लॉग पोस्ट लिखा कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है। आपने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा कि आर्टिकल राइटिंग क्या होती है। आपने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा कि एसे राइटिंग क्या होती है। आपने ऐसी चीज़ें लिखी। आपने पोस्ट बनाई कि उससे लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है, उससे बिज़नेसेस को क्या फ़ायदा हो सकता है, कैसे कंटेंट राइटिंग जो है उनको मदद कर सकती है। इसी पे वीडियोज़ और इमेजेस बनाए आपने। अब उन्हें ये अवेयरनेस हो गई है कि आप इन हवाले से बातें करते हो। अब आप अवेयरनेस के बाद उनको अगले स्टेप पे लेके जाओ। आप ऐसी केस स्टडी शेयर करो जिनसे किसी एक खास कंपनी को कंटेंट से फ़ायदा हुआ है। अब चाहे वो आपका लिखा हुआ कंटेंट है या किसी का। ठीक है ना? अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने क्या करना है कि अब आपने एक्चुअल केसेस शेयर करने हैं कि यार देखो, फलां कंपनी ने, फलां ट्रैवल कंपनी ने इस तरह से शेयर किया, फलां फूड कंपनी ने, फलां फैशन कंपनी ने इस तरह से कंटेंट बनाया, 10 आर्टिकल छापे और उनको ये फ़ायदा हुआ, इस तरह से एंगेजमेंट्स मिली वगैरह। तो वो केस स्टडीज़ की जो आपकी नॉलेज है, जो आपका अपना नॉलेज है कि पाकिस्तान में आप ये कैसे करो सॉरी जो आपका ये नॉलेज है कि पाकिस्तान में आप वो चीज़ कैसे करोगे, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये आप जो है वो अपना शेयर करो। अब उनको अगले स्टेप पे लेके जाओ और अपनी पोस्ट के अंदर, अपनी शेयरिंग्स के अंदर इनवाइट करना शुरू कर दो या सिर्फ़ ज़िक्र कर दो कि मैं ये चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। ज़िक्र कर दो कि मैं ये चीज़ें प्रोवाइड करता हूँ। तो क्या होगा कि वो आपको खुद ब खुद जो इंटरेस्टेड क्लाइंट्स हैं, वो आपको खुद ब खुद अप्रोच करेंगे। मैंने आपको अपना दिखाया था जो मैंने आपको अपना इमेज इनबॉक्स दिखाया था, उसमें मैंने आपको 2-3 ऑफर्स दिखाई थी जॉब्स की। अब मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरे लिए बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि हमज़ा जा साहब ने एक दफ़ा हाँ कहनी है तो हमने उनको हायर कर लेना फौरन। ऐसा नहीं था, उन्होंने इंटरव्यू करना था, देखना था, प्रोसेस से गुज़रना था, हर चीज़ करनी थी। लेकिन दे कॉन्टैक्टेड मी, वो एक बहुत बड़ा स्टेप है। मैंने अप्लाई नहीं किया, उन्होंने मुझ पर अप्लाई किया। तो यही चीज़ होती है कि आप जब ऐसी चीज़ें करते हो तो। ठीक है ना? तो ये आपके 3 स्टेप्स हैं कि नंबर 1 आप जो है वो अपने क्लाइंट को जानो। ये बहुत ज़रूरी है कि जितना आप अपने क्लाइंट को जानोगे ना, उतना ही आप अच्छी उससे रिलेटेड अवेयरनेस बनाओगे और उतनी उससे अच्छी रिलेटेड केस स्टडीज़ और नॉलेज शेयर करोगे। और फिर वो आपका जो आइडियल क्लाइंट है, क्योंकि आप उसके मसलों पर, उसकी ख्वाहिशों पर, उसके मकासद के ऊपर बात कर रहे हो, उसकी नीड्स के ऊपर बात कर रहे हो, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेगा। ठीक है? मैं आपको इसकी एग्ज़ाम्पल्स दिखाता हूँ। अब देखो ये गैरी वेनरचक है। ये कौन है? आप में से शायद अक्सर को इसका पता हो। ये टिम फेरिस है। ठीक है? अब ये देखो ये एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है। एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योर है, बिज़नेस पर्सन है। ये बहुत आगे निकल चुका है, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा इसकी दुनिया भर में फॉलोइंग है। इसको लोग लाखों डॉलर्स जो है वो पे करते हैं। किस लिए पे करते हैं कि ये उनसे आके बात करे, किस लिए पे करते हैं? ये उनको मशवरा दे। ये भी जो है इसकी एक्टिविटी देख ले, ये भी जो है ये पोस्टें लगाता है। ये भी जो है वो वीडियोज़ डालता है। ये भी जो है वो हर चीज़ करता है।
ये देखिए ना ज़ूम सेशन इसने किया हुआ है। पोस्ट लगाई हुई है, डोंट वैल्यू थिंग्स, इमेजेस वाली पोस्ट लगाई हुई है। क्यों लगा रहा है ये? हर दिन में 2-3 क्यों लगा रहा है ये? आपको क्या लगता है ये क्यों करता है? इस वज़ह से करता है क्योंकि उसने हमारे ज़हन में, अपनी ऑडियंस के ज़हन में, अपने टारगेटेड लोगों के ज़हन में ज़िंदा रहना है। जितना ये इन लोगों के ज़हन में ज़िंदा रहेगा, उतना ज़्यादा जो है ये उतना ज़्यादा जो है लोग उसको हायर करेंगे। अब देखो ना, आपने ये देखा है कि सेलिब्रिटीज़ वग़ैरह क्या करते हैं? सेलिब्रिटीज़ वग़ैरह क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि वो अपने, अगर वो रेलेवेंट नहीं है, वो अपने स्कैंडल्स वग़ैरह निकलवा देते हैं। वो अपनी इस तरह की चीज़ें कर देते हैं जिससे वो मीडिया में आ जाएँ। क्यों? क्योंकि वो हमारे ज़हनों में, हमारी अटेंशन में वो ज़िंदा रहना चाहते हैं और यही करेंसी है सोशल मीडिया की। अब ये रे डालियो है। ये दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड को वो मैनेज करता है। ये दुनिया के सबसे बड़े मैनेजमेंट फंड्स को ना मैनेज करता है। अरबों डॉलर्स की इसके पास इन्वेस्टमेंट पड़ी होती है, रे डालियो, ठीक है? इसकी भी आप पोस्ट देख लें। इनकी एक्टिविटीज़ देखें आप, इनकी पोस्ट देखें, 14 घंटे पहले, 17 घंटे पहले, 1 दिन पहले, मतलब दिन में 3 पोस्ट तो आ रही हैं। केस स्टडी शेयर कर रहे हैं, ये केस स्टडी शेयर की गई है, ठीक है ना? क्यों कर रहे हैं? इस वजह से कर रहे हैं कि यहाँ पर वो एंगेज करना चाहते हैं आपको। इसकी इनकी किताब है, इनकी ट्रेनिंग्स हैं, इनकी कंपनीज़ हैं, इनके कस्टमर्स हैं, वो जितना ज़्यादा एंगेज होंगे तो आपके साथ, उतना ज़्यादा उनकी वैल्यू होगी। जितनी ज़्यादा उनकी परसेप्शन और वैल्यू होगी, उतना ज़्यादा लोग उनको पे करने के लिए तैयार होंगे। तो ये है आप लोगों का तरीका, ये जो है आप लोगों ने तरीका निकालना है कि आप लोगों को करें। अब ये जेसिका अल्बा, ये एक्ट्रेस भी है, ये कंपनी के फाउंडर भी है, इनकी एक्टिविटीज़ आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगी, क्योंकि हम इनकी एक्टिविटीज़ देख लेते हैं। 1 वीक पहले पोस्ट किया है। क्योंकि इनकी जो है ना मैगज़ीन्स में, एड्स में, टीवी में वो प्लेटफ़ॉर्म है इनके रेलेवेंट। 4 महीने पहले पोस्ट, 4 महीने पहले पोस्ट, 1 महीने पहले पोस्ट, ठीक है ना? तो आप ये देख रहे हो कि जो लोग जिस प्लेटफ़ॉर्म पे एक्टिव हैं, वो अपने टारगेट मार्केट को कर रहे हैं। अब इनकी टारगेट मार्केट इतनी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, तो इस वज़ह से इन्होंने सिर्फ़ बिज़नेस रिलेटेड चीज़ें इधर शेयर किया। जो बाकी चीज़ें हैं, वो इधर शेयर नहीं की। ये पूरी-पूरी पोस्ट है, लिखने का टाइम होता है, हर चीज़ होती है, बट दीज़ गाइज़ डू। क्यों करते हैं? ताकि वैल्यू बने। अब जब ये पॉइंट आपके ज़हन में आ गई, तो आपने सिंपल एक असूल है कि स्टार्ट गिविंग वैल्यू टू योर टारगेट कस्टमर्स।
दे विल लव यू। ये पक्की बात है, मैंने करके देखी हुई है, मेरे स्टूडेंट्स ने करके देखी हुई है, आप करके देख लो, ठीक है ना? तो ये चीज़ आपने करनी है। एक मैंने आपको कहा कि आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करो। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है एंगेज, एंगेज, एंगेज। जितना ज़्यादा आप बाकी लोगों के साथ एंगेज होगे, ठीक है? जितना ज़्यादा आप बाकी लोगों के साथ एंगेज होगे, डू वैल्यूएबल कमेंट्स ऑन अदर पीपल पोस्ट्स, लाइक एंड शेयर इंटरेस्टिंग थिंग्स, ठीक है? रिप्लाई टू एवरी मैसेज इन योर इनबॉक्स, ठीक है? ये आपने चीज़ें करनी हैं। ऐड पीपल इन योर नेटवर्क। जितना ज़्यादा आप एंगेज करोगे लिंक्डइन पे, उतना ज़्यादा लोग आपको जो है वो आपको हायर करने की तरफ आएँगे। ठीक है? ये आपने करनी है चीज़ें। अब आप देखो लिंक्डइन के ऊपर आप जाओ, मैंने अभी क्या किया था आपके सामने। हाँ, ये भी बड़ा ज़रूरी है। देखो, मैंने क्या किया था, मेरी नोटिफ़िकेशंस देखें। मैंने कल आपको दिखाने के लिए नवीद अहमद की फ़ोटोग्राफ़ी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की स्किल को एंडोर्स किया था। नवीद अहमद की ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग की स्किल को एंडोर्स किया था। आपने अब देखें क्या नोटिफ़िकेशन आई है कि नवीद अहमद ने मेरी डिजिटल मार्केटिंग की स्किल को और एक और दूसरी स्किल को जो है वो एंडोर्स किया। किसको? नवीद अहमद ने मेरी डिजिटल मार्केटिंग की और एक और स्किल को एंडोर्स कर दिया। तो क्या हुआ कि मैंने एंगेज किया, एंडोर्स किया, एंगेज, ठीक है? एंगेज किया तो उधर से मुझे भी रिस्पॉन्स आया। अदरवाइज़ मुझे एंडोर्समेंट नहीं मिलनी थी, कि मिल जानी थी? ऑब्वियसली नहीं मिलनी थी। इस वजह से मैंने उसको एंडोर्स किया और मतलब मैंने आपको दिखाने के लिए किया, एंगेज हो गया तो उसने मुझे आगे से एंडोर्स कर दिया। अब मैं अगर अपनी स्किल्स में जाऊँ तो ये देखो, सोशल मीडिया मार्केटिंग ये मुझे एंडोर्समेंट्स मिले हैं। पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर मुझे एंडोर्समेंट्स मिले हैं। मोहम्मद मुस्लिम ने और नुमान अली ने। नवीद ने किया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे नवीद ने किया। तो ये अब मुझे एंडोर्समेंट्स मिली हैं। आप जितना ज़्यादा एंगेज करेंगे उतनी ज़्यादा आपको एंडोर्समेंट्स मिलेंगी। जितनी ज़्यादा एंडोर्समेंट्स मिलेंगी उतना ज़्यादा आपके क्लाइंट की नज़र में आपकी प्रोफाइल हैवी होगी। ओके, ये 2 चीज़ें मैंने आपको बतानी थी जो आपने एक्टिव करनी है। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ टू फाइंड क्लाइंट्स एक्टिवली। ये तो हो गया ना पैसिव वाला काम कि आप कंटेंट मार्केटिंग करें। अब हम लोग ये देखेंगे कि आप कैसे एक्टिवली कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे 2 चीज़ें। एक तो हम लोग जॉब सर्च को यूज़ करेंगे और एक तो है हम उसको एक तो देखेंगे जॉब्स। किधर गया? ये रहा। ये 2 चीज़ें मैंने आपको बता दी। नाउ कम्स हाउ टू सर्च जॉब्स ऑन लिंक्डइन। तो आप सिंपली यहाँ पे आएँ और लिखें अपनी मर्ज़ी की जॉब। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कंटेंट राइटर या मैं लिखता हूँ कंटेंट राइटिंग। तो अब ये देखो सी मुख्तलिफ सी ऑल रिजल्ट्स फॉर कंटेंट राइटिंग। इस पे मैं क्लिक कर दूँगा ऑल रिजल्ट्स पे।
और यहाँ पे आ रहा है मेरे पास पीपल, जॉब्स, कंटेंट, मोर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जॉब्स। तो अब मेरे सामने 30 रिजल्ट्स आए हैं पाकिस्तान में, जो है ना 30 रिजल्ट्स आए हैं जो कि कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड है। अब ये यूएनएफपी है, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट चाहिए ना इस्लामाबाद में। वो क्या करता है, स्ट्रेटेजिक एडवाइस देता है, लीडरशिप देता है, यूएनएफपीए पे जॉब का पर्पस क्या है, पोजीशन क्या है, एजुकेशन क्या है आपकी। देखो कितनी बड़ी जॉब पोस्ट है। लम्स में इन्हें चाहिए वेब एंड ग्राफिक स्पेशलिस्ट। ठीक है, टेक्निकल कंटेंट एडिटर चाहिए कीप ट्रक इन लाहौर पे। सीनियर मार्केटिंग चाहिए, कॉपी एडिटर चाहिए, टेक्निकल राइटर, कंटेंट राइटर चाहिए लाहौर में स्काई रे वेंचर्स को। 3 दिन पहले इन्होंने किया। मेरी 10 स्किल्स मैच होती हैं। ठीक है, और ये रिमोट जॉब है, मतलब ये आप लोग भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपने करना है। मैं दोबारा से प्रोसेस रिपीट करता हूँ। आप इधर सर्च पे आओगे, अपनी मर्जी की जॉब लिखो। इस वक्त हम लोग कहते हैं सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया, और उसके आगे आ रहा है इन जॉब्स, तो हम लोग इसको छोड़ देते हैं। हम लोग कहते हैं सोशल मीडिया सी ऑल रिजल्ट्स। तो इसमें आप ऊपर जाओगे, 4 टैब्स में से पीपल, जॉब्स, कंटेंट, मोर में से आप कर दोगे जॉब्स के ऊपर। तो ये सोशल मीडिया से पाकिस्तान में रिलेटेड जो है, आपको जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी नीचे। अब सारी रेलिवेंट नहीं होंगी, लेकिन बहुत सारी आपसे रेलिवेंट जरूर होंगी। तो आप यहाँ से जॉब सर्च कर सकते हो। ये एक तरीका है। जो मेरा फेवरेट तरीका है ना, जिसको मैं पसंद करता हूँ, वो तरीका है ये कि आप क्या करो, आप उनको वैल्यू के साथ पिच करो। मैं क्या करता हूँ कि मैं करता हूँ यहाँ पर, जो तो मैंने आपको बता दिया ना, सर्च फॉर ए प्रोफेशन इन यूएस, यूके और अदर कंट्रीज। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि मुझे जो है वो डेंटिस्ट लोग चाहिए, तो मैं लिखता हूँ इधर डेंटिस्ट, और मैं डेंटिस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब ये सारे लोग आ गए जो डेंटिस्ट हैं। मैं कहता हूँ इनकी लोकेशन होनी चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स और यूके। तो अब मेरे पास सिर्फ वो लोग आएंगे जो यूनाइटेड स्टेट्स और यूके के अंदर डेंटिस्ट हैं। ठीक है, पीपल में से 1,87,000, तकरीबन 1,90,000 लोग जो हैं वो डेंटिस्ट आए हैं मेरे एरिया में, मेरे जो एरिया मैंने सेलेक्ट किया है। ऑल फिल्टर्स में देखो कि वो इंग्लिश भी बोलते हो। ठीक है, और बस हमने ये लगा के अप्लाई कर दिया। हम लोग क्या करेंगे आगे, तो हम लोग ओपन कर लेंगे। ये है डॉक्टर लॉन लेवाइन, रॉबर्ट वुल्फ है, समीरा शनासी हैं, आजादे लकानी है। हम ये 4 लोगों को ओपन किया हमने। डॉक्टर लॉन लेवाइन, ठीक है। अब आप देखो इनकी प्रोफाइल को टटोलो। हो सकता है कि इनकी कोई वेबसाइट हो, डिजिटल डेंटिस्ट हमें मिल गई। 10 साल इन्हें हो चुके हैं, सन 2000 से ये तकरीबन इसके हैं।
ठीक है ना? हम आते हैं और देखते हैं कि किधर गई? डिजिटल डेंटिस्ट किधर गया? ये है ना डिजिटल डेंटिस्ट। अच्छा, इधर ही आ रहे हैं ये वापस। हम इनको लगा लेते हैं इधर, दी गूगल पे सर्च करते हैं इनका नाम, दी डिजिटल डेंटिस्ट। देखो इनकी वेबसाइट आ गई। इनकी वेबसाइट सही बनी हुई है। हुँ, ठीक है, इसको हम स्किप कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं इनकी वेबसाइट की स्पीड। हमारा मतलब क्या है? हमारा स्टेप्स ये हैं, फिर मैं आपको करके भी दिखाऊँगा। स्टेप्स ये हैं कि ठीक है, फाइंड पीपल एंड look through the profiles of these people to know about their websites, business, and other information. Look for any room for improvement in their website, social media, or business strategy. Then pitch them that you can help them improve this area. ये है आपकी लिंक्डइन की कोल्ड मार्केटिंग। ये है आपकी लिंक्डइन की कोल्ड मार्केटिंग। ठीक है ना? अब ये रॉबर्ट वुलसाल्फ हैं, इनको भी तो चलो छोड़ो। ये थी हमारे पास समीरा शनासी। अब इन समीरा को हम देखते हैं, ये वाशिंगटन डीसी में रहती हैं, हम इनको गूगल कर लेते हैं। सॉफ्ट टच डेंटिस्ट के अंदर इनकी जॉब है। समीरा शनासी, ये देखो ज़ोकडॉक के ऊपर भी हैं, हेल्थ ग्रेड्स के ऊपर भी हैं। इनकी अपनी वेबसाइट है? इनकी अपनी वेबसाइट है? नहीं है, ये ज़ोकडॉक के ऊपर हैं, अपनी वेबसाइट नहीं है। नहीं है, नहीं है। इनका फेसबुक फेसबुक प्रोफाइल निकालते हैं ज़रा। समीरा शनासी, देखते हैं हम डॉट कॉम है, नहीं है। हाँ जी, अबाउट वगैरह सब आया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं इन्हें, अब वी हैव फाउंड दिस कॉन्टैक्ट, मैं इसको लिख लेता हूँ। मैंने इधर से ये वी हैव फाउंड दिस कॉन्टैक्ट potential client and pitch her softly that we can help her build her own professional website। ठीक है? समीरा शिनासी साहिबा की हम उनकी प्रोफेशनल वेबसाइट बना के दे सकते हैं। So we have found this contact potential client and pitch her softly that we can help her build her own professional website। ठीक है? तो एक एक चीज़ हमें मिल गई है। तो अच्छा, अब हमें ये देखना है कि इनका कोई फ़ेसबुक पेज मिल जाए या कुछ ऐसा मिले, हमें पता चले ये रहती कहाँ पर हैं। इनको देखें, ये वाशिंगटन में रहती हैं, मतलब यूएस में रहती हैं। मार्च 2023 से है। नहीं, इनकी एसएस प्रोफ़ाइल नहीं है। ठीक है ना? तो व्हाट आई कैन डू इज़ टू पिच हर, ये जो खातून हैं, इनको हम पिच कर सकते हैं कि हम आपकी वेबसाइट बना के देंगे। ठीक है? मैं इनके साथ कनेक्ट हो जाता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल।
while looking for the dentists in USA. I have found that you have some really amazing testimonials, ठीक है, on various platforms. But unfortunately, I was unable to find your own personal website to showcase your range of services under your own banner. ठीक है, आगे मैं क्या लिखना चाहूँगा? आगे मैं ये लिखना चाहूँगा, हैविंग योर ओन वेबसाइट, ये भी खत्म हो गया, ठीक है? मैं इसको बंद कर देता हूँ। वी कैन टॉक अबाउट, ठीक है? ये इसको मैं डन कर देता हूँ। अब मैंने ये भेज दिया इसे, मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है। मैं इनको मैसेज भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं मैसेज नहीं करूँगा क्योंकि मेरा प्रीमियम नहीं है। प्रीमियम में अगर मैं करता तो और ज़्यादा फ़ायदा होता मुझे मैसेज करने का। तो ये जो है इनका मैंने इनको ये मैसेज कर दिया। अगर ये मेरी इस कनेक्ट को अप्रूव करती हैं और ये नोट इनके पास चले गया कि मैं आपको ढूँढूँगा, मैंने देखा आपके टेस्टिमोनियल्स अच्छे हैं, लेकिन आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट नहीं है जिस पे आपकी तमाम सर्विसेज शोकेस हों आपके अपने नेम में। तो इसके ज़हन में बात चली जाएगी कि यार एक बंदा मुझे ढूँढ रहा था, वो मुझे प्लेटफ़ॉर्म से तो देख सका, मेरे अपने पे नहीं देख सका। अगर ये मुझे एक्सेप्ट कर लेगी ना, तो मैं इससे फर्दर बात करूँगा कि आपने अभी तक क्यों नहीं बनाई? क्या मसला है? क्या आपको कंसर्न्स हैं? वैसे मैं आपको बनाने में हेल्प कर सकता हूँ। मैं आपको डेमो बना के दे दूँ फ्री में। अगर आपको अच्छी लगी तो मुझे बताना आगे। ठीक है? अब ये फातिमा एस हैं। इनको देखना है जी, प्राइवेट डेंटल प्रैक्टिस करती हैं। आई डोंट नो कि अब इनकी हमारे पास ये रियल तस्वीर है या स्टॉक फ़ोटो है। हम लगा लेते हैं जी, फातिमा एस को सर्च करते हैं गूगल पे। आ गई। लिंक्डइन की तो आ गई। आ गई इनकी। ठीक है, वेबएमडी पे आ गई, ज़ोकडॉक पे आ गई, केयर डैश पे आ गई। इनके कोई इस तरह से फातिमा सादत नाम है ना इनका, फातिमा सादत, ठीक है? कोई आ नहीं रही इनकी, इनकी भी अपनी पर्सनल नहीं आ रही। इंस्टाग्राम देख लेते हैं हम इनका, क्या इनका इंस्टाग्राम अवेलेबल है? नहीं, फिलहाल देख लेते हैं फेसबुक अवेलेबल है कि नहीं। नहीं आ रही, फेसबुक पे नहीं है। तो हम इन्हें क्या करेंगे, लिंक्डइन पे कॉन्टैक्ट करेंगे, इनसे भी इसी तरह का करेंगे, ठीक है? इनको भी मैं सेम मैसेज भेजता हूँ। मैसेज नहीं, सॉरी। अच्छा, इनको कनेक्ट भेजने की है ही नहीं ऑप्शन, तो मैं इनको मैसेज कर देता हूँ। इनको मैसेज करते हैं, बल्कि मैसेज का नहीं फ़ायदा यार, बंदा नहीं पढ़ता। वो अगर कनेक्ट जाना है तो उसका नोट फिर भी पढ़ लेता है, बंदा नहीं पढ़ता ये इस तरह से मैसेज किसी अननोन बंदे का। तो जिसका कनेक्ट वाला ऑप्शन है आप उसको भेज देंगे। हमें एक बंदा पता चल गया। अब दूसरी है ये मिड विलशायर डेंटिस्ट्री, ये हैं जी डॉक्टर फातिमा सादा स्टडी डेंटिस्ट्री, इनकी ये सारी वो हैं। तो ये जो डॉक्टर फातिमा है ना,
इनकी हमें ईमेल मिल सकती है? ईमेल नहीं मिली अभी हमें। अगर हम कॉन्टैक्ट में जाएँ इनके, हुँ। ये तो इनके क्लिनिक का एड्रेस है। खैर हमने मिस समीरा को तो भेज दिया। ये इनका आ गया जी, ये इनके क्लिनिक का नंबर भी आ गया। हमें पता चल गया वो लॉस एंजेलिस में काम करती हैं। लॉस एंजेलिस में काम करती हैं, जनरल डेंटिस्ट्री इनकी वो है, ठीक है? बस डन हो गया। हमने क्या करना है इस तरह के लोगों को, एक ये मैंने आपके सामने निकाल दिया जिसको हम लोग वेबसाइट पिच कर सकते हैं। अब मैं ऐसी चीज़ भी ढूँढना चाहता हूँ कि किसी की कोई वेबसाइट हो, कोई चीज़ हो जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। ये आज़ाद लखानी है, आज़ाद लखानी। ये रही आज़ाद लखानी की फेसबुक आ गई, डेंटल आउटरीच आ गई, फ्रेंड डेंटिस्ट्री, ठीक है? इंस्टाग्राम ऑड्रे लखानी और आज़ाद लखानी देखें सेम लोग हैं कि नहीं है। इनका तो इंस्टाग्राम भी मिल गया है। इनका तो हमें इंस्टाग्राम भी मिल गया है। ठीक है? तो हम इनको थोड़ा और मज़ीद बेहतर तरीके से जान के इनको पिच कर सकते हैं। तो इसको हम बोल करते हैं कोल्ड मार्केटिंग। अब देखो ना ये इन्होंने क्या किया हुआ है बिफोर एंड आफ्टर लगाए हुए हैं। तो अगर यार मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोगों ने सतरंगी फार्मूला में एक चीज पढ़ी थी जिसको हम लोगों ने कहा था मैजिक ट्रिक अप योर स्लीव। हम लोगों ने कहा था मैजिक ट्रिक अप योर स्लीव। तो अगर मैं एक डोमेन ले लूं, मैं आपको एक आइडिया देने लगा हूं। अगर मैं आपको एक डोमेन दे दूं, इनका है मैसेज भी है, आई डॉक्टर साबे, आई वांटेड टू नो if you have your own personal website of your dentistry services। अब मैंने इनसे पूछ लिया, हो सकता है मुझे रिप्लाई आ जाए। मैं एक ऐसा डोमेन ले लूं जिसके ऊपर मैं बनाता हूं कि योर डेमो साइट, योर डेमो साइट डॉट कॉम, और मैं इस तरह की ना इनकी ये बिफोर एंड आफ्टर इनकी तस्वीरें और इनके 2-3 टेस्टिमोनियल्स वो डाल दूं। ये मुझे लगेंगे एलिमेंटोर से बनाने में टोटली कोई 10-15 मिनट, या चलो आप लगा लो 1 घंटा। 1 घंटे बाद जब मैं इनको वो डोमेन भेजता हूँ कि आप ये डोमेन देखें, आप ये डोमेन देखें और आपकी इस तरह की वेबसाइट मैं बना दूँगा या बना देंगे हमारी कंपनी, तो बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि हमें ऑर्डर दे दें और ये हमसे वो चीज़ खरीद लें जो सर्विस हम इन्हें बेच रहे हैं। ठीक है? तो अभी हमें ये वो लोग मिले हैं जिनकी हम लोग कोई ना कोई वेबसाइट नहीं है, हम उनको वेबसाइट पिच कर सकते हैं। मैंने ये 2 ने वो मैसेज किया है। मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि ऐसे लोग जिनकी कोई वेबसाइट है तो उसकी कोई स्पीड कम है, उनको कोई सोशल मीडिया की ज़रूरत हो, कोई ऐसी चीज़ हो, वो चीज़, ठीक है? तो मैं मिसाल के तौर पे कोई लॉयर निकालता हूँ। वैसे लॉयर होते खतरनाक लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लॉयर में इधर आके पीपल सेलेक्ट कर लेते हैं और इधर से हम सेलेक्ट कर लेते हैं लॉयर, ओहो! इधर से हम सेलेक्ट करते हैं लोकेशन यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया। 4 लाख लोग आ गए हैं मेरे पास। अब 4 लाख लोगों में से किसी एक को तो मैं निकाल सकूँगा ना कि इसको इस चीज़ की ज़रूरत होगी। डेविड ग्रांट हैं, हैना हेम्ब्री हैं, सोनिया शेखोन है, लेट्स सी किसी की अपनी वेबसाइट है। ये बॉस लॉयर्स पे काम इनका वो है, बॉस लॉयर्स।
इनको हम सर्च कर लेते हैं गूगल पे। बॉस लॉयर्स की वेबसाइट आ गई, ठीक है। इसी तरह हैना हेम्ब्री है, फर्स्ट वी लिसन देन वी बिल्ड अ प्लान, ठीक है। फैमिली लॉ करती हैं ये प्रैक्टिस। हेम्ब्री बेल लॉ फर्म, ठीक है। तो हेम्ब्री बेल लॉ फर्म, इनको सर्च कर लेते हैं। ऑस्टिन डिवोर्स लॉयर, इनकी ये आ गई जी, इनका फेसबुक पेज आ गया। हेम्ब्री बेल की अपनी वेबसाइट भी आ गई। ये देखो, ठीक ही वेबसाइट पड़ी हुई है, देख रहे हो अपॉर्चुनिटी। कुछ भी नहीं डला हुआ अभी तक, रिसेंट पोस्ट वगैरह कैटेगराइजेशन कुछ नहीं डली हुई, आइकन वगैरह सिर्फ डाल दिया हेडर। पार्डन अवर वेस्ट वेल वेबसाइट इज अंडर कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इन द मीन टाइम यू कैन फाइंड हर एट, उनको उन्होंने लिंक्डइन दे दिया। ये वेबसाइट इनकी बनी हुई है, ये वाली पर्सनल वेबसाइट नहीं बनी, तो हम इनको पिच कर सकते हैं इनकी पर्सनल वेबसाइट बनाने में, ठीक है। ये है। अब हम क्या करते हैं, एक और चीज इनकी क्या करते हैं, यहां से आके इनकी सर्च करते हैं वेबसाइट की स्पीड, gtmetrics.com। वेबसाइट की स्पीड चेक करने के लिए एक टूल है gtmetrics.com। इसके ऊपर हम इसकी वेबसाइट डालते हैं और टेस्ट करते हैं। अगर इनकी वेबसाइट की स्पीड लगी स्लो, तो हम उनको ये भी पिच कर सकते हैं कि हम आपकी करंट वेबसाइट की जो है वो स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं। वी कैन ऑप्टिमाइज योर स्पीड और बूस्ट योर वर्डप्रेस स्पीड। ठीक है, इनके सारे लोगों के वकील, इनकी वेबसाइट थोड़ी देर से लोड हुई है। इनकी तो सही हो गई जी, 2.8 सेकंड में हो गई, बड़ी जल्दी हो गई। मैं इनकी कंपेयर करता हूँ इसके साथ, बॉस लॉयर के साथ। आई होप ये आपको इंटरेस्टिंग चीज लग रही हो। क्या आप न्यू लोगों को कंपेयर हो रही है वेबसाइट इनके साथ, क्योंकि इनकी अच्छी थी, हेम्ब्री बेल। इनको मैं एक ईमेल भी कर देता हूँ, ठीक है। इनको मैं एक ईमेल भी कर देता हूँ इसके ऊपर। मैं अपना जीमेल खोलता हूँ। अल्लाह अकबर। अगर मैं इसको, आप लोग सोचो कि क्या पोटेंशियल है। अगर मैं इस बंदे को, ये जो बॉस लॉयर वाला था, डेविड ग्रांट, इसकी वेबसाइट का जो हाल हुआ हुआ है इस वक्त, सिर्फ वो भेजूं। अगर मैं इस बंदे को इसकी वेबसाइट का जो फिलहाल हाल हुआ हुआ है सिर्फ वो भेजूं, ये कंपेयर करके, ये देखो आपका कंपेटिटर है कनाडा में, सॉरी आपका ये कंपेटिटर है हेम्ब्रेबिल, और ये हैं आप। इसकी वेबसाइट लोड होती है 2 सेकंड में, आपकी वेबसाइट लोड हो रही है 19 सेकंड में। आपकी वेबसाइट लोड हो रही है 19 में और उसकी हो रही है 2.5 में, ठीक है। और ये इसके पूरी कंपैरिजन है, और मैं आपको आपकी वेबसाइट जल्दी लोड करने में हेल्प कर सकता हूं।
तो क्या वो इंटरेस्ट नहीं लेगा कि यार मेरे कंपेटिटर की हो रही है, उसको पता चले कि जब वेबसाइट स्पीड लो होती है तो कैसे लोग चले जाते हैं, वापस भाग जाते हैं, कुछ कर लेते हैं। तो इस तरह से क्लाइंट्स उसके लूज़ हो रहे हैं। जब उसको ये पता चलेगा क्या वो $200-300 अपनी वेबसाइट स्पीड की बढ़ाने में इंक्रीज़ नहीं कर खर्च नहीं कर सकता। ज़रूरी नहीं है कि वो करे, ज़रूरी नहीं है कि वो करे, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि वो करेगा। बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं कि वो करेगा, ठीक है? अब ये सोनिया सिखवन, ये द बेंच पे हैं, इनको भी हम सर्च करते हैं। ट्विटर मिल गया, इंस्टाग्राम मिल गया, इनका वर्डप्रेस वाली मिली है। ये देखो, ये इनकी वेबसाइट आ गई है। ये इन्होंने क्या बनाई हुई है? फ्री वेबसाइट बनाई हुई है। डूइंग बिज़नेस द मिडल ईस्ट एंड डूइंग बिज़नेस द मिडल ईस्ट बूट कैंप ट्रेनिंग है। ये .wordpress.com पे बनाई हुई है। पता नहीं किसी एक ज़माने में बनाई होगी। अब अगर हम इन्हें पिच करते हैं कि हम आपकी ये प्रोफ़ेशनल बना देंगे, हर चीज़ आपकी टेक केयर कर लेंगे, सिर्फ़ इतने डॉलर्स में, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकती हैं। हमें सिर्फ़ अपने बिज़नेस की वर्थ पता होनी चाहिए कि हमारी सर्विस से इन्हें फ़ायदा क्या होगा और हमें कम्युनिकेट करना आना चाहिए। इन 2 स्किल से हम लोग ये प्राइवेट प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं। इसमें कोई कॉम्पिटिशन नहीं है भाई, सिर्फ़ हम होंगे। और अभी इसकी जुलाई 2020 में न्यू जॉब लगी है। मैं इसको ईमेल करूँ, कम्युनिकेशन करूँ, ठीक है? और इसको निकालता हूँ ईमेल। इनकी ईमेल अगर मिल जाए। मैं इनको कम्युनिकेट कर सकता हूँ कि कांग्रेचुलेशन ऑन योर जॉब, न्यू जॉब इस तरह से और मैं आपके बारे में ये देख रहा था तो मुझे ये मिला तो मैंने इस तरह से सोचा कि मैं मेरी सर्विस आपसे फ़ायदा हो सकती है। वी कैन टॉक ऑन दिस फर्दर, ठीक है? तो हम अभी ये सैंपल मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ हैना हेम्ब्री के हवाले से, हैना हेम्ब्री बेल के हवाले से। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसकी मुझे ईमेल मिली थी कहीं पे, ये यहाँ पे थी ईमेल, ठीक है? इसको मैं कॉपी करता हूँ, जीमेल में गया कंपोज़ न्यू, ठीक है? मैं न्यू ईमेल लगा रहा हूँ किधर से contact@hamzakhushi.com से एक प्रोफेशनल है ना एम्ब्री को, ठीक है? और मैं इसको लिखता हूँ कि क्यूरी रिलेटेड टू योर वेबसाइट और मैं आगे से लिखता हूँ ये इम्पोर्टेंट, ठीक है? हाय हैना, आई होप दैट you are doing good in these tough times. About I was searching about lawyers and I found your LinkedIn profile. It is your LinkedIn profile is really professional and well optimized. ठीक है? But when I visited your personal website under your name, unfortunately, it was broken and not completed. Although I know that you are a busy person, therefore
taking care of everything is not possible. I can help you here to build up your website professionally and securely. I am a digital marketer and web designer. ठीक है? You can check my profile at my own website hamzakhurshid.com. बल्कि ये मैं नहीं चाहता, एट माई ऑन वेबसाइट दे देता हूँ। ठीक है? इधर मैं इस पे जाके कर लेता हूँ लिंक। किधर गया लिंक? लिंक के ऑप्शन किधर है अल्लाह वालो? ये रही, ये तो अटैचमेंट की है, ये रही। ठीक है, और मैं इधर अपनी वेबसाइट हमजा खुर्शीद का जो है वो मैं दे देता हूँ, हमजा खुर्शीद। ठीक है, और मैं ओके कर देता हूँ। आई एम ओपन टू लिसनिंग टू योर कंसर्न्स, क्वेश्चंस एंड क्यूरीज। लेट्स टॉक। ठीक है, ये मैंने उनको दे दिया, बट आई इट वाज ब्रोकन कंप्लीटेड। इन दोनों को मैं हेडलाइन वो कर लेता हूँ, लेट्स टॉक को भी बोल्ड कर दिया। ये मैंने इनको जो वो है भेज दी आपके सामने। आया, मुझे पता है कि फौरन ईमेल नहीं आएगी, हो सकता है ईमेल आए ही ना, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बात करने की यह है कि इस तरह आप 50 को पोस्ट करोगे, आज के दिन बैठ जाओ, आप 50 को करो अप्रोच। मैंने अभी कितनी देर में आपके सामने अप्रोच किया। आप 50 को अप्रोच करोगे यार, 5 का रिप्लाई आएगा, 5 में से एक आपका क्लाइंट मिल जाएगा। वो एक क्लाइंट जो है वो आपके पैसे पूरे कर देगा एक दिन की मेहनत के। अगर ये मुझे 300-500 डॉलर में मैं इसकी वेबसाइट बनाता हूँ, तो ये 50-80 हजार रुपए एक दिन की मेहनत के लिए कम नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जब ये क्लाइंट बन जाएगा तो मेरा इसका वर्ड ऑफ माउथ से भी तो फैलेगा ना। इसके 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 और भी तो कितने लोग होंगे जानने वाले, और इस तरह आहिस्ता-आहिस्ता मैं वर्ड ऑफ माउथ से और उन क्लाइंट्स में फैलता जाऊँगा। ठीक है? और ये जो बंदा है, इसी तरह मैं इसको ये वाली स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ कि ये देखें आपकी वेबसाइट मैंने इसके साथ कंपेयर की है जो आपका कंपेटिटर है, और आपका ये रिजल्ट आया। ऑल्दो ये बुरा है और मुझे पता है कि आप बहुत बिज़ी हो, ये चीज़ें नहीं देख सकते, तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। तो ये एक तरीका है जिसके ज़रिए आप लिंक्डइन के ऊपर डायरेक्ट क्लाइंट हंट कर सकते हो। मैंने वेबसाइट बनाने वाले भी बता दिए कि जिनकी भी वेबसाइट नहीं है, आप उनको ऑफर कर दो। मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर किसी की वेबसाइट है और उसमें इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, एक की थी बिल्कुल टूटी-फूटी बनी हुई थी, सिर्फ डोमेन खरीदा हुआ, बनाई नहीं है। उसको तो बिल्कुल ज़रूरत है। एक की स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन की ज़रूरत है, तो स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन भी हम करने लग गए। तो हमने इन तीनों को जो है, एक को मैसेज कर दिया, 2 को ईमेल, एक को ईमेल कर दिया और दूसरे का बता दिया कि इसको आप ईमेल कर सकते हैं। तो यूँ आप अपने क्लाइंट को जो है वो लेके चल सकते हैं। ओके जी, ये हम लोगों ने इस तरह से आपको जो मैंने सिखाया सिखाया।
अब आप यही काम कंटेंट राइटिंग में कर सकते हो, सोशल मीडिया में कर सकते हो। मैंने आपके साथ वेबसाइट बिल्डिंग में किया कि वेबसाइट बनानी। ये मैंने आपके साथ शेयर करना था। अब आखिर के 15 मिनट हैं, मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसमें से सवालात को हम जवाब देते हैं और फिर देखते हैं आगे। अच्छा जी, इतनी देर में आप लोगों के जो सवाल हैं, जो मैंने आज आपके साथ प्रोसेस शेयर किया है, वो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ज़ीशान पूछते हैं कि लिंक्डइन में 10 आउट ऑफ 10 कितने स्किल्स मैच हो तो हम अप्लाई करें? या एक भी स्किल मैच हो तो क्या? देखें ज़ीशान, ये जब आप अप्लाई करेंगे ना जॉब्स में, तो ये आपका जो हायर करने वाला बंदा है, जो एम्प्लॉयर है, उस तक जाता है ये। उसको पता चलेगा कि जनाब इसकी ये स्किल्स मैच हैं, इतनी नहीं है। तो वो जितनी ज़्यादा आपकी मैच है, उतनी ज़्यादा वाले पे भेजेंगे तो ज़्यादा चांसेज़ हैं कि आपको अप्रूवल मिले या आपको इन्विटेशन आए इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो वो उतने ज़्यादा चांसेज़ हैं आपके वहाँ से। तो आप ये कोशिश करें कि जितने ज़्यादा स्किल्स मैच वाले पे आप अप्लाई कर सकते हैं, उतने वाले पे आप अप्लाई करें। बाकी कहते हैं कि सर 3 मंथ्स कंप्लीटेड, शायद इस वजह से स्ट्रेंथ डिक्रीज़। नहीं ख़ैर, वो तो अभी नहीं हुई है, इससे पहले भी डिक्रीज़ हो रही थी। स्टूडेंट्स का आई थिंक इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। अच्छा, इस मैसेज हटा दें, हटा दिया था। मोहसिन का सवाल है कि इट्स मीन सोशल मीडिया मार्केटिंग ही हमारा सोशल मीडिया से रिलेटेड कंटेंट, इमेज, वीडियोज़ एक्स्ट्रा डालें। जी, तो अगर आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग है, तो आप सोशल मीडिया से रिलेटेड बातें करें कि फेसबुक का ये अपडेट आ गई, इंस्टाग्राम की अपडेट, व्हाट्सएप की, लिंक्डइन की, ट्विटर की ये अपडेट। अभी ट्विटर जैसे हैक हुआ है। आप लोगों को पता है कि ट्विटर हैक हुआ है। तो इस वक़्त सोशल मीडिया के बारे में सोशल मीडिया के बारे में सोशल मीडिया के हवाले से जो सर्विसेज़ दे रहा है, उसके उसको बात करनी चाहिए इस चीज़ के ऊपर। उसको अपने नेटवर्क में ये न्यूज़ फैलानी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि अप टू डेट बंदा है। इसको अपडेट्स का पता है, इसको न्यूज़ का पता है। लोग आपको अथॉरिटी के तौर पे बात करना शुरू कर देंगे। बराक ओबामा का, बिल गेट्स का, एलन मस्क का, किस-किस का नहीं ये ट्विटर हैक अकाउंट हुआ है कल से। तो आप वो करें, तो इस तरह से आप सोशल मीडिया से रिलेटेड अच्छी बातें भी शेयर करें, जो न्यूज़ है वो भी शेयर करें, केस स्टडीज़ भी शेयर करें, जो आपकी नॉलेज है वो भी शेयर करें, आपको क्लाइंट्स अप्रोच करना शुरू कर देंगे। ये तब है जब आपने रेलेवेंट क्लाइंट्स डाले हों अपने नेटवर्क में। सर, जो फॉलो का ऑप्शन आ रहा है, होता है, वो हम किसी को भी फॉलो कर सकते हैं या सिर्फ़ फ़ील्ड से रिलेटेड बंदों को ही फॉलो करना होता है? देखिए, आप कर तो हर किसी को सकते हैं फॉलो, लेकिन आपने फ़ील्ड से रिलेटेड बंदों को ही फॉलो करना है। उसकी एक सिंपल सी वजह ये है कि इर्रेलेवेंट बंदों को फॉलो करके आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जितना फ़ील्ड रिलेटेड बंदों को फॉलो करेंगे, उतना ही आपका फ़ायदा होगा। तो आपने फ़ील्ड रिलेटेड बंदों को फॉलो करना है। आप कर सबको सकती हैं, आप इधर एक्टर्स को कर सकती हैं, एक्ट्रेसेस को कर सकती हैं, सेलिब्रिटीज़ को कर सकते हैं, लेकिन उससे फ़ायदा कोई नहीं होगा। फ़ायदा जब होगा जब आप रेलेवेंट बंदों को करेंगे। मोहसिन का एक और सवाल है कि क्या सर लिंक्डइन पे जो हमारे रिलेटेड हैं, उनको ऐड कर सकते हैं? उसका हमें क्या बेनिफिट होगा? देखिए, रिलेटेड जो लोग हैं, रिलेशन वाले लोग जो हैं, ताया, चाचा, मामा, कज़न, फूफो वगैरह, इनको ऐड करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको खबर बतानी नहीं पड़ेगी। आपकी नौकरी लगी, आपकी नौकरी गई। आपको खाँसी आई, आपको छींक आई, आपको बुखार हुआ, आपको नज़ला हुआ। ये खबरें आप लिंक्डइन में अपडेट करोगे और वो लिंक्डइन से अपडेट होके उन तक पहुँच जाएँगी। आपको उनको फ़ोन करके बताने की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो सारी न्यूज़ जो है वो उन तक पहुँच रही होगी। तो इसका एक फ़ायदा तो ये होगा आपको। इसके अलावा कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आपके जो रिलेटेड लोग हैं वो अगर आपकी मुराद रिलेटेड से इंटरेस्ट है कि आपके इंटरेस्ट और प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस और स्किल से रिलेटेड हैं, तो आप उनको जो रिलेटेड लोग हैं उनको ऐड करें, जो आपके इंटरेस्ट वग़ैरह से हैं। उससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको
न्यूज़ मिलती रहेंगी, अपडेट्स मिलती रहेंगी, सारी चीज़ें आप तक आती रहेंगी। पाकिज़ा का सवाल है, सर ये जो पोस्ट हम एफबी, लिंक्डइन एक्स्ट्रा पे करेंगे, इससे फ़ोन के मेमोरी को तो इश्यू नहीं होगा या इंटरनेट से पढ़े पढ़े होंगे? जी, पाकिज़ा इससे फ़ोन की मेमोरी को कोई इश्यू नहीं होगा, वो इंटरनेट पे ही होते हैं। जो भी आप फ़ेसबुक पे डालते हैं जब तक आप फ़ेसबुक से डाउनलोड ना करें, इंस्टाग्राम से कोई चीज़ डाउनलोड ना करें, लिंक्डइन से कोई चीज़ डाउनलोड ना करें, तब तक वो आपके फ़ोन में नहीं आता। वो मोबाइल में नहीं आता, आपके फ़ोन की जो जीबीज़ हैं, उसमें नहीं आता, वो उसमें रहता है बाहिर, इंटरनेट के ऊपर, इंटरनेट के सर्वर के ऊपर। तभी तो हर कोई उसको एक्सेस कर पाता है। मतलब आपने कोई चीज़ फ़ेसबुक पे डाली, तो आपके फ़ेसबुक के जितने दोस्त हैं, वो उसको देख रहे हैं। तो वो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो आपके मोबाइल पे देख रहे हैं। इसका मतलब है वो फ़ेसबुक पर देख रहे हैं। तो वो जो सारी फ़ाइल है वो फ़ेसबुक के सर्वर और हार्ड डिस्क में है। जी सर, क्या डेटा नेट पे पड़ा होगा या मेमोरी में? जी, मैंने आपको बताया वो नेट पे ही पड़ा होता है। मोहसिन कहते हैं सर ये सिर्फ़ पाकिस्तान में ही जॉब शो हो रही हैं, तो फ़ॉरेन फॉरेनर क्लाइंट कैसे फाइंड? देखिए जो पाकिस्तानी की शो हो रही हैं, वो लोकेशन पे शो हो रही हैं। आप लोकेशन चेंज कर लें, आपको दूसरी मिल जाएँगी। ठीक है ना? आप लोकेशन चेंज कर लें, जैसे अभी मैंने जब डेंटिस्ट लिखा था तो पाकिस्तान के डेंटिस्ट आए थे। मैंने यूएस, यूके के लिखे तो उधर के आ गए। ठीक हो गया जी। कोई और सवाल? मोहम्मद ज़ीशान कहते हैं सर क्या विदाउट नोट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं? जी, आप कर सकते हैं विदाउट नोट रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं है। विदाउट नोट का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। जब आप नोट भेजते हैं ना तो आप ये भी बता देते हैं उसको कि आप क्यों वो दोस्ती करना चाह रहे हैं। तो जितना आप नोट अच्छा भेजेंगे उतना फ़ायदा है। अच्छा जी, आगे मोहसिन का सवाल है सर वेबसाइट की स्पीड पर कितने सेकंड होनी चाहिए? अगर लोडिंग स्पीड कम है तो उस स्पीड को बूस्ट अप कैसे करना है? 3 सेकंड से अंदर-अंदर लोड होनी चाहिए। 2 ढाई सेकंड के अंदर आपकी वेबसाइट लोड हो जानी चाहिए। ये गूगल की तरफ से रिकमेंडेड है। अगर स्पीड इसकी ज़्यादा है मतलब 10 सेकंड जैसे उसकी 19 सेकंड आई थी, तो आपने क्या करना है मुख्तलिफ प्लगइन्स होती हैं कैश की मुख्तलिफ वो थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। उसके ज़रिए आप उसकी वर्डप्रेस के अंदर-अंदर का काम है मेजर 80% काम वर्डप्रेस के अंदर-अंदर का है। ठीक है ना? तो आप उसकी स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन के ट्यूटोरियल देख लो इंटरनेट पे मुख्तलिफ प्लगइन्स भी बताते हैं, वो आप उसको फ़ॉलो करो, आपका काम हो जाएगा। सर पेज प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है? ये तो सीखा ही नहीं हमने। जी, हमने इस वज़ह से नहीं सीखा क्योंकि क्लास का इंटरेस्ट आपके सामने है। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं हर बैच में सिखाता हूँ, लेकिन आपके बैच ने उतना इंटरेस्ट नहीं लिया जो मैं नहीं सिखा सकता क्योंकि वो ऐसी चीज़ें हैं जो थोड़ी टेक्निकल हैं, उसमें आपको करनी पड़ती हैं एक्टिविटीज़। अभी हमने एक अवतार नहीं बनाया अपने क्लाइंट्स के लिए लिंक्डइन के लिए, तो हम वो स्पीड ऑप्टिमाइज़ेशन कैसे करेंगे? क्या करेंगे उसमें? तो इस वज़ह से वो नहीं की। कोर्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन हमने वैसे करनी होती है, हमने नहीं की। तो आप अब इसको यूट्यूब से सीख सकते हैं अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो। आयशा किंज़ा कहती हैं हैकिंग क्यों करते हैं? क्या बेनिफिट होता है इससे? क्या होता है? हैकिंग से बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। आप अगले बंदे को ब्लैकमेल कर सकते हो, आप उसका डाटा उठा सकते हो, उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, आप उससे पैसे माँग सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ऐसा ही है जैसे किडनैपिंग है। जितना फ़ायदा किडनैपिंग का होता है, लोग किडनैपिंग क्यों करते हैं, उसका क्या फ़ायदा होता है, वही लोग हैकिंग क्यों करते हैं, उसका वो फ़ायदा होता है। तो ये एक तरीके की सेम चीज़ें हैं।
तो अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अपना अटेंडेंस फॉर्म और फीडबैक पोर्टल फिल कर दें जब तक मैं आपके सवालों के जवाब दे रहा हूं। रबिया अब्दुल सत्तार कहती हैं कि सर हम इतने अप टू डेट कैसे रहें कि सारी अपडेट्स हमें मिलती रहें टाइमली कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, कब हुआ? अच्छा सवाल है रबिया। आप इसके 2 तरीके हैं। एक है कि आप या तो ट्विटर ट्रेंड्स फॉलो करें, twitter.com है उसके ट्रेंड्स को फॉलो करें। इसके अलावा आप लिंक्डइन ज्वाइन करें, लिंक्डइन में रेलेवेंट बंदों को ऐड करें। जब लिंक्डइन में रेलेवेंट बंदों को ऐड करेंगे तो आपको वो जब चीज़ें शेयर कर रहे होंगे तो आपको भी पता चल जाएँगी। आप अपने सर्कल में फर्दर शेयर करें तो आपके सर्कल को आपसे पता चल जाएँगी। इस तरह से वो एक जो है वो नेटवर्क बन जाता है। अच्छा सर यहाँ रिलेटेड से मुराद फ़ील्ड रिलेटेड है, रिलेटिव नहीं। मैं समझ गया था, तो मैंने आपको फिर वो उसका बता दिया। सर ये फॉरेन के डॉक्टर सजेशंस रिलेटेड टू डिज़ीज़ देते हैं विदाउट कॉस्ट। नहीं, ऐसा नहीं है ज़ीशान नहीं काशिफ़ का जी का है। ऐसा नहीं है, फॉरेन ये प्रिस्क्रिप्शन लिखने के वो चार्जेज़ लेते हैं। तो वो अच्छा कमाते हैं, तो अगर वो हमसे वेबसाइट बनवाएँगे तो कोई मसला नहीं है। सर वो प्लगइन भी बता दें जिनकी अपनी डोमेन है, उनको फ़ायदा होगा वेबसाइट स्पीड बूस्ट करने वास्ते। सैयद मोहसिन रज़ा डब्ल्यूपी रॉकेट है, W3 कैशे है, टोटल कैशे है, इसके अलावा और बहुत सारी प्लगइन्स हैं जो इसमें आती हैं। ट्विटर ट्रेंड्स डॉट कॉम नहीं, रबिया, ट्विटर के ट्रेंड्स होते हैं। हम ट्विटर पे जाएँ ना अभी मिसाल के तौर पर twitter.com पे जाएँ हम, तो इधर बहुत ज़्यादा हर मुल्क के ट्रेंड्स चल रहे होते हैं। जैसे है कुर्ता पजामा टुमारो, फ्री फ़लस्तीन, हैक्ड फ़लस्तीन, सारा खान। ये सारा खान की शायद कोई मंगनी हुई है, फ़लस्तीन का मामला चल रहा है, उधर वो आ रहा है, हैकिंग हुई है, उसका पता चल रहा है, कुर्ता पजामा कोई ट्रेंड चल रहा होगा, वो चल रहा है। ठीक है, तो ये ट्रेंड्स आपको पता है। अब हैक्ड आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, ट्विटर हैक्ड हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं उसको। कलीम साहब कह रहे हैं कि हर कोई फीडबैक जमा कराए आज हो तुम्हारो। जी, ये रिक्वेस्ट है सबसे कि अभी आप लोग जो है वो फीडबैक फॉर्म फिल कर दें और मुझसे रिलेटेड अगर कोई और सवाल है तो आप वो पूछ लें। फीडबैक पोर्टल वाला जो है वो लाज़मी फिल कर दें, नहीं तो आप फ़ील कर लेंगे उसको। आई होप कि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा।
कि कैसे लिंक्डइन के ज़रिए आप लोगों को टारगेट कर सकते हैं। अब आप लोग भी कोशिश करें कि लिंक्डइन से क्लाइंट्स पिक कर सकें और वेबसाइट के ऊपर इस तरह से जो है वो उनको मतलब वेबसाइट हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है, कंटेंट मार्केटिंग हो सकता है, उनका इंस्टाग्राम हो सकता है, मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं, जिनको आप पिच कर सकते हैं उन्हें उससे रिलेटेड। आप उसको करें, मैंने आपके साथ आज इतना ही डिस्कस करना था। मैंने आज आपके साथ डिस्कस किया है कि आपके पास 3 स्टेप्स हैं कि आप जो है वो उसको किस तरह से लिंक्डइन के ज़रिए आप उनको आइडियल क्लाइंट को जानो पहले, फिर अवेयरनेस स्प्रेड करो कंटेंट के ज़रिए, फिर केस स्टडीज़ और नॉलेज शेयर करो। इसके अलावा आप एंगेज करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। फिर जॉब के बारे में बढ़ा, फिर हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग कैसे डायरेक्ट क्लाइंट हंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी, स्टेप बाय स्टेप्स थे। आई होप कि आप लोगों को फ़ायदा हुआ होगा और आई होप कि आप लोग इसको अप्लाई भी करोगे और हर कोई ना कोई क्लाइंट जो है वो लेके आ सकेगा टिल बिफोर दिस कोर्स एंड्स, ताकि हम उसमें आपकी अर्निंग भी डाल सकें और आप वन ऑफ द अर्नर्स भी हो सकें। बाकी जो अगर कोई सवाल रहा आपका तो आप मुझसे हमेशा पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में मेंशन करके। मुझे दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर